चलिए ले चलते हैं इनको न्यूट्रिएंट हार्वेस्टर में के पास ले चलेंगे। इन इस हार्वेस्टर में हमारे पास शीशम के कुछ पत्ते थे सूखे हुए, उनको हार्वेस्टिंग के लिए डाला हुआ है न्यूट्रिएंट हार्वेस्टर में, क्योंकि कुछ छटाई की गई थी पड़ोस के ये में, वो रोड पर आ गया था। इसमें हमारा कैना लिली का पत्ता है और इसमें लाल चंदन का जो पत्ता हमारे आसपास पड़ोस के छत से पौधे से आके गिरता है, हमारे कोर्ट यार्ड में जमा हो जाता है, उसमें से न्यूट्रिशन हार्वेस्ट किया जा रहा है। तो देखते हैं, देखिए ये पीला पीला सा लिक्विड आ रहा है इसमें से। एक्चुअली ये पीला रंग जो है और गंध जो है ये इसमें लिग्निन जो होता है उसकी वजह से है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसमें पीलापन थोड़ा कम है। इसमें भी बदलने की जरूरत है, कुछ दिन पहले ही बदला गया था। नहीं, इसमें नहीं बदला गया है। ये जो इसका विंग है टूट जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। जितना खुला उससे काम हो जाएगा। अभी की स्थिति क्या है कि दिन के समय रेडिएशन इसमें जो हम लोग पानी डाल के रखते हैं उसको गर्म कर देता है, और गर्म होने से क्या है कि रेडिएशन जब इनको गर्म कर देता है तो एब्जॉर्ब, वो कुकिंग का प्रोसेस जो है गर्म होने की वजह से इनका डिसॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, पानी में ज़्यादा मात्रा में घुल जाते हैं और जल्दी घुलते हैं। डिग्रेडेशन भी उतना ही होता है, जल्दी डिग्रेडेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है और इसमें से हार्वेस्टिंग भी ज़्यादा न्यूट्रिशन की होती है। ये अभी का रेडिएशन का हमको फ़ायदा जो मिलता है वो ये है कि डिग्रेडेशन अभी तेज़ी से होता है और न्यूट्रिशन जल्दी से रिलीज़ कर देते हैं पत्ते। तीनों में अलग अलग किस्म के पत्ते हैं। इसमें लाल चंदन का पत्ता है जो हमारे पड़ोस से हमारे बगीचे में आया था। अंतिम बैच है या एक आध और बैच भी हो सकता है। इसमें शीशम के पत्ते हैं, हरे पत्ते, जिनमें नाइट्रोजन होने की पूरी उम्मीद है। फास्फोरस और पोटेशियम हल्की मात्रा में होगी, कैल्शियम भी हल्की मात्रा में होगी, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व होने की संभावना है। और ये जो कैना का है पौधा, पत्तों का, ये पत्तों चाहे पूरी तरह से बायोमास है इसमें कैना का, जिससे न्यूट्रिएंट मिलने की संभावना पूरी है। फास्फोरस छोड़ के बाद बाकी तत्व मिल आएंगे। और ये लाल चंदन का, इसमें से आप उम्मीद कर सकते हैं कि कैल्शियम होगा और माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा। इसमें नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम ये सब नहीं होंगे। इसमें सारा कुछ होने की संभावना है और उसमें कुछ के होने की संभावना है।
तो इन तीनों को मिला के एक बैलेंस हमारे पास आ जाएगा। तीनों तरह के पत्तों को अगर हम मिला के उनका जो हार्वेस्ट कर रहे हैं न्यूट्रिएंट को, इसको अगर मिला देंगे तो एक बैलेंस न्यूट्रिशन हो जाएगा। और है कि इसको हमारा जो स्टेबलाइजर है उसमें जब तक आयोनाइज नहीं होगा तब तक बगीचे में उपयोग के लायक नहीं है, क्योंकि ये यौगिक अवस्था में है। यौगिक अवस्था में पौधे नहीं लेते हैं उनके पोषक तत्वों को जब तक वो आयोनिक अवस्था में नहीं आ जाते हैं। आयोनिक अवस्था की बात अगर आप करें तो नेचुरल डिसोसिएशन ऑफ न्यूट्रिएंट आप कह सकते हैं। वो आयन्स में विभक्त हो जाते हैं। पानी में घुलने के बाद क्या होता है कि पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दे गेट सेपरेटेड इन इनऑर्गेनिक केमिकल्स। इसलिए यूरिया ज़्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, या फिर आप कहें कि जैविक खाद के कंपैरिजन में यूरिया क्यों इफेक्टिव है। उसका कारण यही है कि वो तुरंत से आयोनिक अवस्था में आ जाता है, पानी मिलते ही वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यौगिक में बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है, वैसे बैक्टीरिया जो इनको डिग्रेड कर आयोनिक अवस्था में ला सकते हैं। हमारे वैसे बैक्टीरिया हमारे स्टेबलाइजर ड्रम में मेंटेन किए जाते हैं। देखिए हमारा जो स्टेबलाइजर ड्रम है उसमें मेंटेन्ड होता है ये, और इधर हमारा जो रेगुलर हार्वेस्टर है ये छोटा सा, ये बड़ा वाला हार्वेस्टर है। उसमें ज़्यादा मात्रा में हम लोग बायोमास या जो भी चीज़ उपलब्ध है उसको लोड करते हैं। अल्टीमेटली इन तीनों को मिला के हम लोग के पास एक अच्छा बैलेंस फर्टिलाइज़र का मिक्स तैयार होगा। एक्चुअल में क्या है कि हम लोग जो भी हम लोग के पास बायोमास डिग्रेड करने के मतलब हार्वेस्ट करने के बाद उपलब्ध रहता है, उसमें बायोकार्बन काफ़ी सारा रहता है। उसको डिग्रेड करने के लिए इसके अंदर हम डालते हैं, इसके लेयर्स में डाल देते हैं। अभी तो इसके ऊपर कुछ पौधे लगाने थे जो इस रेडिएशन की वजह से जर्मिनेट नहीं कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने उनको रोक के रखा हुआ है। अगर बारिश हो जाएगी, टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, रेडिएशन कम हो जाएगा, वी विल प्लांट ग्रीन एमरंथ एंड रेड एमरंथ इन दीज। 2 में ग्रीन लगाएंगे, 1 में लाल। देखिए काफ़ी सारी मात्रा रहती है इसमें। ये धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है, अब लगभग इनमें से रिलीज़ होना कम हो रहा है। इसमें से न्यूट्रिएंट को हार्वेस्ट कर लेने के बाद हम इसका टैप बदलेंगे। ये येलो वाला अभी हमारे पास है, ग्रीन वाला बैच ख़त्म हो गया, अब येलो वाला बैच से लोड करेंगे।